नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ठेऊक हाटकोटी रोडू सड़क किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल रही है। ये जहर 1-2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से लगातार घोला जा रहा है। इस सड़क के निर्माण का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, राजनीति भी से लेकर खूब हुई, सड़क को लेकर सत्याग्रह तक किया गया, हिमाचल हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन नतीजा अभी देखना बाकी है। ऊपरी शिमला की लाइफलाइन ठियोग हाटकोटी रोहड़ू सड़क लोगों को ऐसे जख्म दे रही है जिससे उभर पाना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों को अरसे से बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। खराब सड़क के कारण हो रही दुर्घटनाओं में लोगों को जान से हाथ तक धोना पड़ रहा है। हर साल खराब सड़क पर बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। सेब के बगीचे, घर और वाहन तबाह हो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही बच्चों को जन्म दे रही है। मरीजों को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। राहगीर और मुसाफिर सड़क किनारे खड़े तक नहीं हो पाते हैं। आलम यह है कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क नजर आती है। विडंबना यह है कि सत्ता को हाँकने वालों की नींद फिर भी नहीं टूट रही है। जब वोट लेने की बात आती है तो इस सड़क पर हर कोई राजनीति कर लेता है। ठेऊक हाटकोटी रोडू सड़क किस तरह से ट्रांसपोर्टरों को परेशान कर रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हम रोडू से शिमला के लिए निकले हैं। हम सेब से लदे ट्रक में हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राकेश कुमार जी, चालक, जो कि चालक है ट्रक के। राकेश जी, जब आप सेब सीजन में इस ठेऊक हाटकोटी सड़क पर वाहन चलाते हैं तो किस तरह की परेशानी आपको पेश आती है? हमारे को बहुत परेशानी है, ये जाम लगता है, रोड टूटा हुआ है, धूल मिट्टी उठती है और पता नहीं चलता है गाड़ी का कहाँ गड्ढे में कौन सी गिर जाए। गाड़ी जो नुकसान बहुत करती है, गाड़ी माल भी खराब होता है व्यापारी का। आपका आमतौर पर जब रोडू से शिमला के लिए चलते हैं तो कितना वक्त और कितना समय आपको लगता है? हमारे को जी कभी कभी तो 3-3 दिन लग जाते हैं जाम में। जहाँ कोई गाड़ी रास्ते में खराब खड़ी मिल जाती है तो उसमें जाम लगा होता है, 3-3 दिन भी लग जाते हैं शिमला पहुँचने के लिए। हर बार जब सेब का चक्कर लगाते हैं आप तो कितना खर्चा गाड़ी के काम पर आपको व्यय करना पड़ता है? हमारे को कभी कभी तो 40-40, 50-50 हज़ार भी हमारे नए टायर खराब हो जाते हैं। पत्थर रोड इतना खराब है तो इसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अकेले राकेश कुमार की दास्तान नहीं है, ठीक इसी तरह से हजारों ट्रांसपोर्टर जो है ठेऊक हाटकोटी सड़क की खस्ता हालत के कारण परेशान है। 5 घंटे के सफर में कई बार 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी हिचकोले खा रही है। गड्ढों से भरी सड़क लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है। ठियोग हाटकोटी रोहड़ू सड़क की कुल लंबाई करीब 90 किलोमीटर है। इसका काम वर्ष 2007 में चीन की लोंगजियान कंपनी को अवार्ड किया गया था। तब लोगों को उम्मीद बंधी कि सड़क का काम निर्धारित समय अवधि में 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। जैसे जैसे सड़क पर कटिंग का काम शुरू किया गया वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती गई। जगह जगह ट्रैफिक जाम, धूल, कीचड़ और गड्ढे लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने, लेकिन कछुआ गति से चल रहे सड़क के काम में कोई तेजी नहीं आई। वर्ष 2008 से 2012 तक चाइनीज कंपनी मुश्किल से सड़क का 34% काम भी पूरा नहीं कर पाई। इस कारण साल 2010 में सेब की बम्पर फसल ने हर एक वर्ग के आदमी को रुलाया। रोहड़ू से शिमला के लिए आमतौर पर 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन उस दौरान लोग रोहड़ू से शिमला 2 से 3 दिन बाद पहुंच रहे थे। कई दर्दनाक हादसे खराब सड़क के कारण हुए। ये आपके सामने ही है, 1% काम नहीं हुआ है। हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि यहाँ पर तुरंत सड़क को पक्का कर दिया जाए और पक्का नहीं कर सकती तो सड़कों पर क्यूरिंग की जाए बाजार में। पहले भी सरकार ने कहा था कि हम सड़क को पक्का करके 3 महीने में सड़क को पक्का कर देंगे। 3 साल का समय बीत गया है,
इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम सरकार के, यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक और जुब्बल कोटखाई रोडू के और रोडू के विधायक से हम अपील करते हैं कि प्लीज राजनीति को छोड़िए और यहाँ की स्थिति को देखिए कि धूल से बहुत ही बुरी स्थिति है। डस्ट की तो हालात से आप खुद ही ये टीवी के चैनल के आपके रोडू तक आपने यात्रा की है, आप उसके वाकिफ खुद है कि यहाँ तो जीना हराम कर दिया है। सर, जितने भी टूरिस्ट बाहर से लोग आते हैं कि एक बारी आता है, दूसरी बारी तो शक्ल नहीं देखता इस क्षेत्र की। वर्ष 2013 में इस सड़क का काम सरकार ने C&C कंपनी को दिया। फिर इस सड़क को 2 प्रोजेक्ट में विभाजित किया। ठियोग से खड़ा पत्थर और खड़ा पत्थर से रोहड़ू तक के दोनों प्रोजेक्ट C&C कंपनी को दिए गए। इससे लोगों को एक बार फिर से उम्मीद की किरण बंधी कि अब निर्माण कार्य में तेजी आएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन सड़क के निर्माण कार्य में कोई तेजी नहीं आई। लोग जहां तहां रोते बिलखते रहे, लेकिन प्रदेश सरकार को ये सब नजर नहीं आया। चुनाव के दौरान लोगों को सब्ज बाग जरूर दिखाए जाते रहे। मेरा बेबी आज 3 दिन का है, शिमला से आ रहे हैं। जहाँ हमारे को 2-3 घंटे लगने थे, वहाँ हमारे को पूरा दिन लग रहा है जाने के लिए। रास्ता बहुत खराब है, बहुत झटके लग रहे हैं, बहुत झटके आ रहे हैं, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार खुद जब दौरे पे जाती है, सरकार को खुद पता है इसके बारे में कि हमारी जो पहले खच्चरों की सड़कें हुआ करती थी वो उनसे भी अच्छी थी। इनकी हालत इतनी बदतर है कि खच्चरों की सड़कों से भी बदतर हालत है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि हिमाचल हाई कोर्ट ने ठेव घाटकोटी रोडू सड़क को लेकर क्या आदेश दे रखे हैं और कोर्ट के आदेशों के बाद सड़क के निर्माण कार्यों में कितनी तेजी आई है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी यदि ये कहा जाए कि ठियोग हाटकोटी रोडू सड़क का अधिकतर काम हिमाचल हाई कोर्ट की फटकार पर ही हुआ है। हाई कोर्ट 1 साल से भी अधिक समय से इस सड़क की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है और हर एक पखवाड़े के बाद सड़क के निर्माण कार्य की स्टेटस रिपोर्ट ले रहा है। कोर्ट ने ठियोग हाटकोटी रोडू सड़क के काम की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इस मामले में एक वकील देवेंद्र चौहान और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की अपील की थी। मेरे ख्याल से विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं, लोग जो है उससे बहुत परेशान है और एक जो है अनॉयड सा फील कर रहे हैं कि भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करी है। इवन कि जो है कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद भी जो स्टेटस रिपोर्ट के लिए जो कमेटी गठित की गई है, मेरे पर्सनली व्यूज़ मुझको लगता है कि शायद वो भी रिपोर्ट आगे अब किस तरह से तोड़ मरोड़ के देते होंगे हमको नहीं मालूम है, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है इवन दी जबकि कोर्ट जो है इसमें इंटरवेन कर रहा है। परेशानियाँ तो बहुत है सर, क्योंकि हमारा आना जाना बहुत दुखदायी है और पेशेंट है, सेब है हमारा, वो भी इस वक्त बहुत ही घातक परिस्थिति से डूबा है और आने जाने में बहुत परेशानी है। मरीजों के साथ है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी ले जाने में बहुत समस्या है। पूरा हाल है सर, ट्रक 10-10 दिन में फंसे हैं रोडों में, कोई माल वहीं सड़ रहा है। कोर्ट के आदेशों के बाद धरातल पर हुए सड़क के काम का जायजा लेने के लिए ईटीवी की टीम शिमला से रोहड़ू तक गई तो पाया कि लोग किस तरह से जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये जानलेवा सफर पिछले 8 सालों से बदस्तूर जारी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस गति से अभी काम चल रहा है, उसे देखते हुए लोगों को धूल और गड्ढों से भरी सड़क से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि ठियोग से कोटखाई तक सड़क की कटिंग का लगभग 85% काम पूरा हो गया है।
ठियोग से छैला बाजार तक कुछ स्थानों पर सड़क की टोरिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन कोट खाई से रोहड़ू तक सड़क की हालत अभी भी चिंताजनक बने हुए है। अधिकांश जगह अभी कटिंग नहीं हो पाई है। सड़क किनारे रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल और पुलों का काम अभी आधा भी नहीं हो पाया है। ये रोड का मसला बड़ा काफ़ी जटिल हो गया है। हमने बहुत कोशिश की, हर बार प्रशासन से किया, कंपनी वालों से कहा, मगर कोई भी उचित नहीं मिला हमारे को। हमने अभी तहसीलदार साहब को भी विज्ञापन दिया था, तो मिले थे कि भाई इसके बारे में कुछ सोचे, अगर जब तक मेटलिंग नहीं होता तो कम से कम पानी का छिड़काव करे। तो अभी कुछ भी हमारे को ये नहीं मिला है। हमने 5 दिन का अल्टीमेट दिया था, मगर मेरे को नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। जैसा कि हमारे यहाँ व्यापार मंडल का हाल ही बहुत बुरी स्थिति है। व्यापार मंडल की धूल से इतना बुरा हाल है कि सामान बेचना मुश्किल हो गया है, ग्राहक कोई चढ़ता नहीं है। जो सामान का नुकसान इतना हो रहा है कि आप पूछिए मत, कि बहुत अति से ज़्यादा हो गया है और परेशानी हो गई है। हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। हिमाचल उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद C&C कंपनी ने ठियोग घाटकोटी रोहड़ू सड़क की मेटलिंग का काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये काम ठियोग से छैला बाजार के बीच ही किया जा रहा है, जबकि इस सड़क की कुल लंबाई करीब 125 किलोमीटर है और ये मेटलिंग का काम मात्र 18 किलोमीटर के दायरे में ही किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। कोर्ट में सड़क के काम की जो स्टेटस रिपोर्ट दिखाई जा रही है वो झूठी है। स्थानीय लोगों ने प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि एक बार इस सड़क के वास्तविक कार्य का जायजा लेने के लिए जज साहब खुद क्षेत्र का दौरा करें, ताकि सच्चाई का पता चल सके। जो हमारे सड़क की हालत है, ये तो यहाँ मतलब वो इतने खराब है कि अगर इसका पॉल्यूशन लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जीवन ही असंभव है। मुझे तो ये लगता है कि जो लोग शहर के आसपास और यहाँ के 2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, हमने अपनी लाइफ के जो हमारे डेज है उसके 4-4, 5-5 साल जो पॉल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ घट चुकी है। यहाँ के अगर पेड़ों को देखेंगे तो 1-1 इंच जो है मिट्टी चढ़ी हुई है। सेब का हालत तो ऐसा है कि अगर उसको आप देखिए तो वो तो डस्ट से इतना खराब हो चुका। मार्केट को डाउन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। मतलब बगीचों में इतना भारी पॉल्यूशन है कि सेब जो है रगड़ रगड़ के भी साफ नहीं होता। डस्ट की वजह से कस्टमर तो आने से डरते हैं। इतना धूल से सारा सामान खराब हो रहा है हमारा ना, लोग आते ही नहीं है। लोग घर से बाहर निकलने को डर रहे हैं। डस्ट इतनी ज़्यादा है, बाहर सामान नहीं दिखा सकते, लोगों को लगा ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा सामान हमारा ख़राब हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल है। मांग सिर्फ इतनी है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। बिल्कुल, जो इतना सड़कों का बुरा हाल है, लोग एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं इसी वजह से कि रोड इतना ज़्यादा ख़राब है। इस सड़क के लिए वित्त पोषण विश्व बैंक कर रहा है। पर्याप्त मात्रा में बजट होने के बावजूद कछुआ गति से सड़क का काम कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इसी साल ठियोग घाटकोटी सड़क को नेशनल हाईवे घोषित हुआ है। इससे लोगों को एक और उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन NH बनने के बाद भी ठियोग घाटकोटी सड़क के काम में तेजी नहीं आई। धूल डस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों का कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। धूल के कारण कपड़े वगैरह सारा कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल है। कोई कस्टमर आता है तो पहले धूल देख के जाता है कि धूल बहुत ज़्यादा है, इससे हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी यही मांग है कि अगर मेटलिंग नहीं हो पा रही है तो कम से कम 6-7 बार पानी तो डाल दिया करे रोड पे। हम जो है इस रोड के बारे में, इस धूल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। हमारे व्यापारी भाई जो भी है, किसी भी सामान पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेना तो दूर की बात है, कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने कई बार इनको मौखिक तौर पे भी बताया और लिखित में भी C&C कंपनी को बताया, मगर कोई भी कभी भी कोई गौर हमारी बात पे नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये लोग अगर किसी भी माध्यम से, आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से हमारी समस्या को हल करते हैं तो ठीक है, वरना जो है हमारा 1-2 दिन में चक्का जाम हम करेंगे ही करेंगे, जिसके लिए हमारे को चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम जो है तैयार रहेंगे। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ETV न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि क्षेत्र के लोग पिछले 8 सालों से ऐसी दिक्कत झेल रहे हैं जिसने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। हर साल लोगों को गाड़ियां बदलनी पड़ रही है। सड़क किनारे कारोबार कर रहे कारोबारी परेशान हैं। उनका कारोबार धूल ने चौपट कर रखा है। बरसात में कीचड़ लोगों के कारोबार को नुकसान कर रही है। खराब सड़क के कारण आर्थिकी को बड़ा नुकसान हुआ है। लोग हर साल गाड़ियां बदलने को मजबूर हैं। क्षेत्र के लोग हर वर्ष करोड़ों रुपए नई गाड़ियां लेने और इनकी मरम्मत में खर्च कर देती हैं। इसी तरह कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठियोग से रोहड़ू तक 1 दर्जन से अधिक छोटे एवं बड़े बाजार पड़ते हैं। सभी बाजारों में धूल और कीचड़ ने कारोबारियों का जीना मुश्किल कर दिया है। लाखों रुपए का कीमती सामान दुकान में ही खराब हो जाता है, जिसे कोई भी ग्राहक खरीदना पसंद नहीं करता। सड़क से उड़ रही धूल के कारण लोगों के सेब के बागीचे तबाह हो चुके हैं। बागीचों में कई तरह की गंभीर बीमारियां लग रही हैं। धूल के कारण जहां बागीचे उजड़ चुके हैं, वहीं खराब और खस्ता हाल सड़क से सेब को मंडियों तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार रोहड़ू से शिमला तक सेब को पहुंचाने में 2 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। इससे सेब भी ओवर राइप हो जाता है और बागवानों को अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। साफ मौसम में धूल और बारिश एवं बर्फबारी के दौरान कीचड़ ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। कीचड़ के कारण गाड़ियां सड़क में ही फंसी रहती हैं। खासकर छोटे वाहन और सेब से लगी गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारे को यहाँ पर इतनी दिक्कत आ गई है कि यहाँ पर चलना फिरना ही हमारे को इतना दुख मुसीबत हो गई है कि मतलब धूल इतनी ज़्यादा है कि मतलब हम चल नहीं सकते। और यहाँ मतलब ऐसा है कि मैं खुद मरीज हूँ, कैंसर का पेशेंट हूँ मैं। तो इस धूल ने हमारे को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया हुआ है, बेकार कर दिया हुआ है। और हमारे घरों के ऊपर भी, फसलों के ऊपर भी, ये सारी जितनी भी है क्या नाम मिट्टी उड़ करके आ रही। सड़क किनारे उड़ रहे धूल के गुब्बारों ने बागवानों को झकझोर कर रख दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से धूल के कारण सेब के बगीचे उजड़ रहे हैं। क्षेत्र में सेब का सीजन लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन बागवान ने सेब को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि धूल से सने इस सेब की बाजार में वैल्यू नहीं रही। ठीक इसी तरह ठियोग से रोहड़ू तक हजारों बागवानों के बगीचे धूल के कारण बर्बाद हो रहे हैं। ऊपरी शिमला के कई अफसर, एसीएस, पीडब्ल्यूडी नरेंद्र चौहान भी इसी सड़क से होते हुए सचिवालय आते हैं। हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी में भी एसीएस सदस्य हैं। पूर्व ईएनसी प्रदीप चौहान भी रोहड़ू के रहने वाले हैं। उन्हीं के कार्यकाल में सड़क का टेंडर हुआ। उपायुक्त मदन चौहान, विशेष सचिव जीएडी मोहन चौहान और बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स का हलका भी इसी सड़क में आता है। फिर भी इस सड़क की दुर्दशा को नहीं सुधारा जा रहा है। हम सुबह बनाते हैं तो दिन को हमारी चीज़ खराब हो जाती है। हमारा इतना नुकसान है कि हद से भी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि देखो आप जो भी चीज़ बनाएंगे सुबह ताज़ी बनाएंगे, शाम को तक वो ख़राब हो जाएगी। अगर धूल बैठ गई तो आपको पता है कि लोग आज की डेट में क्या चाहते हैं। हम बड़े दुखी है इस चीज़ से, ज़्यादातर रोड की धूल की वजह से। पहले तो आपको पता बरसात का टाइम आता है, जब बरसात का टाइम आता है तो इस ढंग से रोड में कीचड़ वगैरह अदर होता है, और जब ये मौसम साफ होता है फिर धूल से। हम तो एक ही इस सीएनसी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम आम पब्लिक है, हमारी कोई पहुँच नहीं है। हम तो पब्लिक के नाते यही बोलना चाहते हैं और अपनी दुकानदारी के नाते यही बोलना चाहते हैं कि भाई इसमें क्यूरिंग करो और इसमें इसकी देखभाल करो। और बाकी तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारे सामान की। ये जो धूल है हमारे सभी व्यापारी भाइयों के दुकानों में जाके जम रही है, जिससे कि हमारा सामान भी खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 4 स्कूल है,
बच्चे आते हैं, इतने सारे बच्चे धूल मिट्टी से, आपको पता है अस्थमा है, कोई भी लंग्स डिजीज़ है, गले की है, ये सारी बीमारियां आँखों वगैरह की, इससे सब परेशान हैं। और जो यहाँ के बच्चे, हम ये अफेक्ट नहीं हुए हैं, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जो बच्चे हैं वो भी इसके कारण अफेक्ट हुए हैं। अभी से इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी धूल जा रही है। गवर्नमेंट ने कर दिया कि नो स्मोकिंग कर दो कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे, पर ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो है वो हमारे सामने आई हुई है। सरकार प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा। अगर हफ्ते के अंदर अंदर इसका प्रावधान नहीं किया जाता और वाटर क्योरिंग नहीं हो पाती, हम विवश हो जाएंगे चक्का जाम के लिए या फिर रैली करने के लिए। अब बात करेंगे सियासत की। भाजपा ने बीते साल ठियोग हाटकोटी रोहड़ू सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सड़क सत्याग्रह किया। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग रोहड़ू से ठियोग तक पैदल चलकर पहुंचे और शिमला आकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की माने तो भाजपा ने ठियोग हाटकोटी सड़क के काम का श्रेय लेने के लिए सड़क सत्याग्रह किया, जबकि इस सड़क का काम वर्ष 2008 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व सरकार के वक्त चाइनीज कंपनी को भाजपा ने सही ढंग से काम नहीं करने दिया। इस कारण आज इस सड़क का काम लटका हुआ है। वहीं भाजपा आरोप लगाती रही है कि पूर्व की यूपीए सरकार ने समय पर चाइनीज कंपनी के कर्मचारियों को वीजा नहीं दिया। उनका अधिकतर समय भूमि अधिग्रहण में लग गया। बावजूद इसके भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सड़क का अधिकतर काम करवा लिया था। रोड बहुत ही बुरे हाल है। सड़कों में आपने अभी शिमला से आए होंगे तो यहाँ देखोगे गड्ढे ही गड्ढे, बहुत ही बुरे हाल है। NH है, इसमें तो बहुत रोड अच्छा होना चाहिए था। जैसे आपका कोटखाई, ठियोग से नीचे कोटखाई के लिए रोड है, बहुत ही बुरे हाल है इसके। तो बहुत इससे अच्छे तो लिंक रोड हमारे बहुत अच्छे हैं। जितने तो कोटखाई के जो भी ड्राइवर मिलता है मना करता है कि हम उस रोड में कभी नहीं जाएंगे। बहुत ही बुरे हाल, प्रशासन इसके लिए कुछ ही नहीं करता। बहुत परेशानी है, गाड़ी के बहुत बुरे हाल है। रोड तो ढूंढ के नहीं मिलता है, हालत माड़ी है, बहुत जरूर हाल की। 6 बगीचों में रह चुके हैं, काम धंधा तो नहीं, रोड के वजह से बहुत बुरे हाल है, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भी सत्ता में आते ही 1 साल के भीतर सड़क का काम पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत गया है। सरकार सड़क की सुध तक नहीं ले रही है। जो कुछ काम हुआ है उसके पीछे हाई कोर्ट का बड़ा हाथ है। इस सड़क से ठियोग, जुब्बल कोटखाई, चौपाल और रोहड़ू 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आवाजाही करते हैं। इससे लोगों को होने वाली परेशानियों का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क से उठ रही धूल से लोग बीमार भी हो रहे हैं। लोगों को दमा, हार्ट अटैक और श्वास रोग जैसी बीमारियां घेरने लग गई हैं। ठियोग से रोहड़ू हो या फिर रोहड़ू से ठियोग का सफर यदि कोई मुसाफिर पूरा कर लेता है तो वो किसी जंग के जीतने जैसा हो जाता है। सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि गांव की पगडंडियां भी इसे देखकर शर्मा जाए। सेब उद्योग को खराब सड़क ने करोड़ों की क्षति पहुंचा दी है, फिर भी सत्ता को हाँकने वाले इस सड़क को सियासी नफा नुकसान के चश्मे से देखते आए हैं। अब देखना ही होगा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कब तक सड़क का निर्माण मुकम्मल करवाया जाता है। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।